सभी श्रोतागणों भक्तगणों को मेरा हार्दिक अभिनंदन और आपका वंदन। स्वागत है आपका इस नए पॉडकास्ट गीता पे। आज हम प्रथम अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम भगवत गीता के बारे में बता दें कि वह पाप नाशक पानी है जिससे आप अपने पापों को धुल सकते हैं। एक ऐसी जड़ी बूटी है जिससे आप अपने सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे अर्जुन हाथों पर हाथ रख कर बैठ गए थे कुरुक्षेत्र के महान युद्ध भूमि में, तब श्री कृष्ण भगवान ने यह गीता उनके समक्ष रखी थी, जिससे कि उसका आत्मबल लौट आया और उस युद्ध में भीषण युद्ध करते हुए उन्होंने विजय प्राप्त की। मैं चाहता हूं कि मित्र जो भी पॉडकास्ट सुन रहे हैं, अपनी सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके लिए गीता एक अमृत के समान है, जो कि उनके सारे घावों को भरने में सर्वप्रथम और सर्वयुक्त सर्व गुण संपन्न प्रयुक्त है आपके संपन्न में। अतः श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको कि ये गीता जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये युद्ध भूमि में चल रहे उस वंतव्य की परिकल्पना नहीं है, किंतु ये पूर्णतः सत्य है। संजय और धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में बैठे युद्ध भूमि का आकलन कर रहे थे। चूँकि संजय जो है उनको दिव्य नेत्र प्रदान किया गया था श्री कृष्ण भगवान द्वारा, ताकि वह विवेचना कर सकें और युद्ध भूमि का हाल धृतराष्ट्र को सुना सकें। तो प्रथम अध्याय शुरू होता है। धृतराष्ट्र बोलते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो संजय बोलते हैं कि उस समय राजा दुर्योधन ने विवरचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न व्यवहार की गई पांडु पुत्र की इस भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले, युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शाव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। ठीक उसी प्रकार ये आकलन कर रहा है जिस प्रकार आपको आकलन करना चाहिए। जब आप किसी परिस्थिति से लड़ रहे हैं या लड़ने जा रहे हैं, तो उस परिस्थिति के सबसे कठिन से कठिन अवस्था के बारे में जान लीजिए, और यदि आपके पास उसका निराकरण नहीं है तो आप किसी स्पेशलिस्ट या किसी जानकार से उसके बारे में परामर्श लीजिए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, दुर्योधन कह रहा है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान है उनको समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरे सेना में जो जो सेनापति हैं मैं उनको बतलाता हूँ। अब दूसरे का आकलन करने के बाद अपना आकलन करना चाहिए कि मैं किस स्थिति में खड़ा हूँ और मैं उस युद्ध को कैसे लड़ पाऊंगा। दुर्योधन बताते हैं, आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य था, वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार से शस्त्र शास्त्रों से सुसज्जित एवं सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है। भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए हम सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थिर रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की सभी ओर से रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध बड़े पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगाड़े बजने लगे। मृदंग और नरसिंगे आदि वाद्य के साथ एक ही साथ बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंततर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। सभी अपनी अपनी ताकत का नजारा दिखा रहे हैं। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक, भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल और सहदेव ने सुघोष और बड़े पुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्रों ने, बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने, इन सभी ने, हे राजन, सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुजाते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए हैं। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान से वचन कहा, हे अच्युत,
मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। जब तक युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूँ कि इस युद्ध व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग हैं, इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। भगवान कह रहे हैं कि जिनसे लड़ना है पहले उनको देखो, आकलन करो। इसके पश्चात प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं के स्थित ताऊ, चाचों, दादों, परदादों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों और पुत्रों, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सहृदयों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले, हे श्री कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और इसलिए मैं खड़ा रहने में समर्थ नहीं हूँ। एंजाइटी और डिप्रेशन लोगों को हो जाती है, उनके साथ कंडीशन भी ऐसे ही होती है। अपने परिस्थिति को देखकर वो घबरा जाते हैं। ठीक उसी प्रकार अर्जुन घबरा रहे हैं और श्री कृष्ण से ऐसे वचन बोल रहे हैं, हे केशव, मैं लक्षणों को अभी विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। जब आपकी बुद्धि खो जाती है, आप निर्णय लेने में असक्षम हो जाते हैं, तब आप ऐसे ही गलत फैसले लेते हैं। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य और न सुखों को। हे गोविंद, ऐसे में इस राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से क्या और जीवन से क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादिक अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इनको मारना नहीं चाहता हूँ। फिर पृथ्वी के लिए तो क्या ही कहूँ मैं। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन अतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम सुखी कैसे रह पाएंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों को विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम लोग इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में बहुत पाप फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक फैल जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है और हे वैष्णव, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न हो जाता है। वर्ण संकर कुल घातियों को ही जन्म देता है और कुल में नरक को ले जाने में ये काफ़ी होता है। लुप्त हुए पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इन पितृलोक को भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकरों के दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाता है। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ऐसा ही हम सुनते आए हैं प्रभु। शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप को करने को तैयार हो गए हैं। जो राज्य और सुखों के लोभ को स्वजन समुदाय को मारने के लिए भी उद्यत हो गए हैं। यदि हम उस शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र में हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में अगर मार भी डालें, तो अब मारना भी मेरे लिए अत्यधिक कल्याणकारी होगा। अब संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र से, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद्गीता सूक्त निस्तसु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथम अध्याय। तो मित्रों, प्रथम अध्याय में हमने पढ़ा कि कैसे अर्जुन युद्ध की इस भीषण परिस्थिति में अपनों को देखकर मोहित हो जाते हैं और ऐसे फैसले सुनाते हैं जिसको कायर ही समझते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि जिस भी परिस्थिति में हैं, आप कायर नहीं हैं, आप भगवान के अंश हैं और आप लड़िए। उस परिस्थिति को एक पेपर पे लिखिए या कहीं भी अपने दिमाग में उसको देखिए। उस परिस्थिति के पॉजिटिव और नेगेटिव्स को देखिए और अपनी ताकत देखिए। अगर ताकत कम है तो ताकत बढ़ाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ताकत बढ़ाइए। उसमें इस प्रथम अध्याय में हमने एक और चीज़ जाना कि हमें उनसे युद्ध लड़ना है। क्या उनसे युद्ध लड़ना जरूरी है
या युद्ध को टाला भी जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस कुरुक्षेत्र में तो टाला नहीं जा सकता था, किंतु अगर आपके पास अगर ऐसी कंडीशन है कि जिसको टाला जा सके तो टाल कर आगे बढ़ जाइए और आगे मेहनत करके फिर आप पराक्रम अपना दिखाइए। एक चीज़ और हमने सीखी कि युद्ध के समय दोनों पक्षों का आकलन किया जा रहा है। आप भी किसी परिस्थिति में फंसे हैं और कोई कार्य करने जा रहे हैं तो दोनों पक्षों का आकलन कर लें, ये आपके लिए श्रेयस्कर होगा, ताकि बाद में जाकर पछतावा ना होना पड़े। दूसरी अवस्था में एक चीज़ और हमने देखा कि अंग उनके शिथिल हो जा रहे थे, उनकी कमजोरियाँ देखी जा रही थी। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब इंसान घबरा जाता है, उसको एंजाइटी होने लगती है, तो ये कंडीशन उसके बॉडी में अपने आप आते हैं। तो आपको उस चीज़ को देखना होगा कि ये बस सोच है, ये कुछ चीज़ नहीं है, ये आपको हानि नहीं पहुंचा सकता, ये केवल एकमात्र सोच है। जब आपको आत्मबल की कमी महसूस होने लगे तो आप गीता को पढ़ा कीजिए। मित्र और सभी भक्तजनों, हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड्स में, जिसमें हम द्वितीय अध्याय के बारे में